कल की कथा में सुन रहे थे कि अत्रि मुनि को 3 पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, इसी प्रकार से अंगिरा ऋषि को जो श्रद्धा पत्नी, प्रति पत्नी का नाम श्रद्धा था अंगिरा ऋषि का, और उनसे 4 कन्या और 2 पुत्र जो हुए, एक तो साक्षात भगवान उतथ्य जी थे और दूसरे ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी थे, जो स्वारोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। तो कुछ बातें ऐसी आ रही है जिसको कि आज थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मनवंतर, स्वारोचिस मनवंतर, अभी चल रहा वैवस्वत मनवंतर, ये सब क्या है, इसको समझेंगे हम लोग आज। उसके बाद ये ऋषि परंपरा है, तो ये सप्त ऋषि हमारे, जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं कि सप्त ऋषि हैं ऊपर में, ये सप्त ऋषि कौन है इसको समझेंगे। थोड़ा सा कल्प भी समझेंगे, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन माना जाता है, और रात जब हो जाता है, 1 दिन क्या कहो, दिन माना जाता है। ब्रह्मा जी का दिन जो हुआ वो 1 कल्प होता है। जब रात शुरू होता है तो महाकाल, सब कुछ समाप्त, पूरा उतना ही दिन का, फिर सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है ब्रह्मा जी का जब रात होता है। और वो कितने सालों का होता है, 1 मनवंतर क्या होता है, ये ऋषि लोग क्या, ऋषि लोगों का क्या, ये जो हम वंश परंपरा से ऋषि लोग जान रहे हैं, तो ये हमारे बता रहे हैं कि जो सप्त ऋषि हमारे आए, जो कि आज हमारे मनुष्य मानव जाति को सुसंस्कृत किए। आज जो इस अवस्था में हम आए हुए हैं, ये सप्त ऋषियों का ही ज्ञान है। क्या इसमें वशिष्ठ जी का नहीं कोई योगदान है? सोचो, विचारो थोड़ा सा। वशिष्ठ जी कब आए? देखो, अभी तो अगस्त की चर्चा, बृहस्पति जी की चर्चा हम किए थे, अगस्त की भी चर्चा किए थे। बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु, इनका जन्म हुआ था। अंगिरा ऋषि, पत्नी का नाम श्रद्धा। असो तो बृहस्पति जी का कितना देन है मानव समाज, सारे देवताओं के गुरु हैं। जो हमारे देवता सब हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, जिनसे हमारा देवता नाम क्या, 2 अक्षर से देव, जो दे रहे हैं हमको, सारी चीजों को उपलब्ध करा रहे हैं देवता। शासन भी उनके हाथ में है। इनके गुरु बृहस्पति जी, इसी तरह से पुलस्त जी, तो पुलस्त जी के पत्नी हविर्भु से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विसर्वा के 2 पुत्र हुए। विसर्वा मुनि के 2 पत्नी इडवीरा के गर्भ से यक्षराज कुबेर, और केसनी दूसरी पत्नी थी, उससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, बेटी का नाम शूर्पणखा, जो दौड़ी हुई रावण के आगे, भैया भैया देखो क्या कर दिया।
अब आओ पुलह ऋषि। पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ बड़ियान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी, पुलह के बाद क्रतु ऋषि हुए, उनकी पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान वालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। 60,000 ऋषि को जन्म दिया, सब ऋषि थे। फिर आगे कहते हैं वशिष्ठ जी की पत्नी, वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। उनकी पत्नी ऊर्जा अरुंधति से, ऊर्जा नाम था, अरुंधति भी नाम था, उससे चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्र ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलवन, वसु, भृग्यान और ध्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। यही शक्ति, हम लोग पराशर गोत्र है, इनके पिता का नाम शक्ति था, जिनको मार दिया था तो पराशर मुनि बड़ा क्रोधित हो गए, महान तप करने लगे, पूरे को समाप्त कर देंगे। ये वशिष्ठ जी के ही, हम जो पराशर गोत्र के हैं, वशिष्ठ जी के ही पौत्र थे। पुत्र का नाम शक्ति था, उनके पुत्र हुए पराशर। ध्यान दो, कश्यप का नाम हमने ऊपर ही लिया था, कश्यप गोत्र भी आता है। ये सारे जो इधर के लोग हैं सब कश्यप गोत्र के हैं, बहुत लोग कश्यप गोत्र के हैं। तो शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीचि नामक, जिसका नाम दध्यंग भी था, एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनिए, यहाँ तक तो हम लोग कल सुने थे। अब ब्रह्मा जी के अगले पुत्र भृगु, हम लोग सुने, देखो हम लोग अभी तक जो सुने हैं ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, मन से मरीचि ऋषि, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, शुरू में हम लोग मरीचि की कथा सुने। नेत्र से अत्रि, अत्रि की कथा सुने, अत्रि अनुसुईया जिनसे दुर्वासा वगैरह। मरीचि से ही कश्यप हुए थे। तो ये हो गए तुम्हारे मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि। अभी सुने अंगिरा का, अंगिरा ऋषि से हमारे कौन सा संतान आए, अभी बताए थे हम। इसमें ही आपके ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी आए, ये अंगिरा ऋषि का पुत्र बृहस्पति जी महाराज, देखो देवताओं के गुरु। और एक पुत्र तो इनका भगवान का रूप था, जिसका नाम था उतथ्य। दूसरे पुत्र भी देखो वैसा, दोनों पुत्र वैसा है, एक बृहस्पति और ये अंगिरा किस भगवान के, ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। नेत्र से अत्रि आए, वो भी देखो दिए, दुर्वासा दिए, दत्तात्रेय दिए, चंद्रमा दिए। बताओ इन लोगों का कितना हम लोग आभार, क्या, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। कान से पुलस्त्य मुनि आए, ब्रह्मा जी के कान से। पुलस्त्य का अभी हमने सुना। नाभि से पुलह आए, हाथ से कृत आए,
और त्वचा से भृगु, अभी भृगु के पास हम लोग आ ही रहे, भृगु वंश क्यों हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो त्वचा से उत्पन्न हुए थे भृगु। हम लोग भृगु के बारे में सुन रहे हैं। महाराज भृगु जी ने, अब भृगु के वंश का वर्णन सुनिए। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या, उनकी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र, अभी हम लोग कहते हैं हे विधाता, धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। अब ये भृगु जी के वंश में आ रहे हैं। उनमें से मृकंड के मार्कंडे ऋषि का नाम, हम लोग मार्कंडे ऋषि का नाम बड़ा सुनते हैं, क्योंकि बड़ा ये जितने भी कथा में मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे उवाच, ये मार्कंडे जी भृगु जी के वंशज हैं। मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा, इसी को शुक्राचार्य भी कहते, जो राक्षसों के गुरु हुए। उनका नाम था उष्णा, लेकिन शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो राक्षसों के गुरु भी थे। उधर बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। अभी हम लोग सुने त्वचा से भृगु, सब ब्रह्मा जी के संतान। त्वचा तक तो आए हम लोग, अभी मानव नहीं आए। ब्रह्मा जी से ही देखो, प्राण से हुए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ गुरु हुए भगवान राम, त्रेता युग तक आए थे क्या, सोचो। प्राण से, ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ जी उत्पन्न। और अंगुष्ठ से, ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापति, जिनसे भोले बाबा की पत्नी सती, दक्ष प्रजापति की पूरी कहानी है। पूरे इसमें शिव पुराण पढ़ो। अंगुष्ठ से, इसीलिए बड़ा ही वो दक्ष जो थे ना, बहुत ज़्यादा अहंकारी थे। अंगुष्ठ से, अंगुष्ठ का रूप देखो ना, अहंकार रूप पकड़ता है ये, किसी को दिखाना होता है। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी का जो छाया बना ना, उससे गंधर्व ऋषि आए। और गोद से, ब्रह्मा जी के गोद में नारद जी आए, बड़ा प्रिय। भगवान ब्रह्मा ने इच्छा व्यक्त किया तो 4 ऋषि आ गए इच्छा से। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों देव ऋषि, छोटे छोटे बच्चे। न नारद जी शादी किए, इन्होंने सृष्टि रचना नहीं की, न ये चारों किए। इन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान को फैलाया। सृष्टि की संरचना ऊपर वाले कर रहे हैं, फिर उनको कुछ ज्ञान देना है। उसके लिए ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे ऋषियों को पैदा किया कि भाई इन लोगों को संभालो। ये ऋषि लोग तो सृष्टि संरचना कर रहे हैं, इनको सुसंस्कृत करो। वेदों का लाभ कैसे दोगे इन्हों? इसके लिए इन्हों नारद जी, ये इच्छा से जो 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी की इच्छा से। अब आया ब्रह्मा जी का बारी कि नहीं, मानव को भी उत्पन्न करना है।
तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को देखा। अभी तक तो मानस से कर रहे थे, ये लोग मानस पुत्र कहला, क्यों नहीं? अभी तो जहाँ जहाँ मन को ले गए वहाँ वहाँ से पुत्र पैदा हो, इसलिए लोग मानस पुत्र कहलाए। अब आए ब्रह्मा जी अपने शरीर से कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। एक हो गए स्वयंभू मनु और एक हो गए आधा भाग सतरूपा स्त्री, एक एक पुरुष। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को जैसे देखा, क्योंकि जब इतना कर लिए थे तो बड़ी दुखी थे ब्रह्मा जी, भगवान को स्मरण किए कि हो नहीं रहा है, मानव आ नहीं रहा, जो आपकी पूजा करेगा वो अभी तक तो आया ही नहीं। मनुष्य तो जिसके लिए आप क्षित जल पावक गगन समीर आए सब जो आप रखे हुए हैं सुलभ कर दिए, उस मानव की सृष्टि कैसे होगी हे भगवान? उस शरीर के तरफ ध्यान चला गया। जैसे ध्यान गया, एक भाग आधा पुरुष आधा भाग नारी, स्वयंभू मनु और शतरूपा। और ये मनुष्य जो कुछ भी करेगा उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त। तो ध्यान से, ब्रह्मा जी के ध्यान से चित्रगुप्त पैदा हो गए। अब देख लो, ये तो है ब्रह्मा जी के कहने के लिए तो 14 हो गए, लेकिन वास्तव में 4 उनको जोड़ दोगे तो 14 नहीं हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, क्योंकि 4 को हम एक मान लिया, इच्छा से जो 4 हो गए। तो यही बताए हम, जो कश्यप गोत्र बताए थे, कश्यप गोत्र ये सबसे पहला जो मन से मरीच ऋषि जो आए थे। हम लोग 2 गोत्र की चर्चा की, पराशर गोत्र और कश्यप गोत्र। ये मन से जो मरीच आए, उन्हीं की कला नाम की स्त्री से कश्यप मुनि का जो जन्म हुआ, उन्होंने पूरे संसार में अपने गोत्र को फैलाया। उनके वंशज अभी भी कश्यप गोत्र कहलाते हैं। अब देखो, समझने की चीज है कि अभी मानव जो है वो 100 वर्ष का अपने को कहता है कलयुग में। तो 100 वर्ष में अभी भी देखो, अभी चल रहा है, जैसे भारत देश के स्वतंत्रता का 75वां दिवस मनाया जा रहा है, अमृतोत्सव दिवस कहा जाता है। 75 में 25, 50, 75 और 104 को बड़ा महत्व मानव देता है। 100 वर्ष की आयु है तो 25वें साल को बड़ा महत्व देता है। शादी विवाह वगैरह ये सब बच्चे का समय आ रहा है भाई। 50वें साल भाई अर्धशतक पूरा कर लिया हमने, बड़ी खुशी उसको होती है। अब 50 साल के अंदर में कोई मर जाए, 25 साल के अंदर में मर जाए, तब तो उसका बहुत खराब बात है। कर्म को देखे वो, ये मरने का समय नहीं है 25 और 50। इतना जो हम सांख्य शास्त्र पर बहुत ज़्यादा जोर दिए अभी तक। अब देखो आज, अब हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ऋषि परंपरा पढ़ने से क्या हुआ? अरे बहुत बड़ी बात है। जैसे सांख्य शास्त्र में हमने कहा था ना कि अंतर्मन पर ध्यान दो, 4 जो हो गए और सब चीज़ों को सब कंट्रोल कर रहा है ये 4, चित्त बुद्धि अहंकार और मन। इन 4 पर मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें भी किस पर सबसे ज़्यादा? काम का निवास स्थान जो है मन, जो इंद्रियों को भी अपने साथ, मन का इंद्रियों का राजा, 10 का राजा वो, 10 तो उसका उधर से वो जो ठगवाया जगमोहन, और चंचल सिंह मन को पहले ठग लिया विषय दिखा दिखा करके। हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं आप लोगों को कथा में, बहुत दिनों से सांख्य शास्त्र पर। सांख्य शास्त्र क्या चीज़ है कि कपिल भगवान क्या मनुष्यों को दिए, बड़ा विचारणीय चीज़ दिए। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बिना मतलब की बातों को समझते रह गए। अब मुख्य बात को समझे ही नहीं मानव किस प्रकार, और उम्र भाग गया। 50 भी बीतने जा रहा है। अभी भी सचेत होइए। अब 50 से 75वां की ओर जाइएगा, बहुत लोग नहीं देख पाइएगा 75, पक्की बात है।
और 75 से 100 तो खैर बहुत कम लोग हैं। 80 पर तो सरकार भी जो है सो पुरस्कार देती है पेंशनर को, क्योंकि जानती है सरकार भी कि 80 तो देखना मुश्किल है, बहुत कम लोग देख पाते हैं। अरे भाई, इसी तरह से जैसे ये जो 4 भाग में हमने समय बांट करके अपने को सुसज्जित किया है मानव समाज, यही 25 बीत गया, आप थोड़ा समझ लो, 50 आने वाला है। रोगों से शरीर भर जाएगा 50 के बाद, जो कुछ सोचे हो कुछ कर नहीं पाओगे, कामनाएं तो बहुत हो जाएगी, कर नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म गलत सब करते चले जा रहे हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार का बड़ा गलत प्रयोग कर लिया हम लोगों ने। अभी भी समझ लो, हमने कहा था कथा में, कथा को कई बार सुनने के लिए हम सब लोगों से अनुनय विनय करते रहते हैं कि इस बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि जो है वो सत्वान्वेषण, सत्य को प्राप्त करने में हमेशा इसकी इच्छा हमेशा रहती है कि हमको किसी तरह से सत्य दिखा दीजिए भाई। तो सत्य तो यही है कि मानव की गति अब समाप्त होने वाली है, तुमको कर्मों का लेखा जोखा मिलेगा। गीता में जो भगवान कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल हम देंगे, कर्म करने का पूर्ण अधिकार तुमको है। हम जितना भी तुमको दिए हैं ना साधन, इसका खूब प्रयोग करो, जो मन में आवे करो, लेकिन नहीं, सावधान, मन कामना का जो वास स्थान है इसको कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, चंचल सिंह को ज्ञान सागर से कंट्रोल। ज्ञान सागर जो प्रधानमंत्री है, चंचल सिंह तो छोटका मंत्री है। बुद्धि, और बुद्धि शरणागति, जब जिस समय में बुद्धि को भगवान का शरणागति करोगे, और शरणागति करने का एक ही उपाय है कि शास्त्रों को सुनो, शास्त्रों के अनुसार चलो, बुद्धि शरणागति हो जाएगी, कभी भी चंचल सिंह के फेरे में नहीं आए, तुम्हारे चित्त को फिर से नहीं डुबावे, अहंकार नहीं पैदा होने दे, रावण की तरह नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण कुल में आने के बावजूद भी वो जो गलती कर दिया, इसीलिए हम बार बार इन सब चीज़ों को खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की हम जहाँ तक चेष्टा कर रहे हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हैं आप। अरे अपने ऋषि परंपरा को पढ़ रहे हैं, यही सप्त ऋषि हमारे स्वयंभू मनु के काल से, स्वयंभू मनु जो आ गए अब, तो स्वयंभू मनु के काल में सप्त ऋषि जो आए, वशिष्ठ तक जो हुए, वशिष्ठ तक, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु और वशिष्ठ, ये 7 जो हुए, यही तो सप्त ऋषि स्वयंभू मनु काल, जिस समय में स्वयंभू थे उस समय में ये थे। अभी कौन मनु है? वैवस्वत मनु है। 14 मनु होते हैं, 7वें मनु वैवस्वत हैं। स्वयंभू मनु से हम लोग 7वें मनु, अभी जो संकल्प में हम लोग कहते हैं ना वैवस्वत मनवंतरे, हम लोग पढ़ते हैं संकल्प में, बिना इसके पूजा हो ही नहीं सकता है। कहते हैं बराह कल्पे, कल्प भी बोलते हैं हम लोग, कौन सा कल्प है ये? बराह कल्प बोलते हैं हम लोग, संकल्प में सब चीजों को बोलते हैं, ठीक से समझिए इसको। तो ये वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत जो थे स्वयंभू मनु के बाद 7वें मनु, ये सूर्य के प्रथम पुत्र माने जाते हैं, इसलिए सूर्य की उपासना बहुत ज्यादा देखते हो कि नहीं। सूर्य के एक पुत्र हुए जो वैवस्वत कहलाए, जो अभी मनु है हमारे, और इसी सूर्य के एक जुर्मा बच्चा भी हुआ जिसमें एक पुत्र था एक पुत्री थी। पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना। यमुना सूर्य की पुत्री कहलाती है, यमुना नदी जो है। यम जो आते हैं हम लोगों को ले जाने के लिए, सूर्य के ही पुत्र है, और सूर्य के ही पुत्र भी इस मनवंतर के राजा हैं।
इस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं? सोचो ना, इसको विचार करो ना। और इस मनु को प्रलय के समय नाव में बैठा कर भगवान बचा लिए थे। इसी मनु को बचाए थे, क्योंकि भाई तुम्हारा समय आने वाला है, वैवस्वत मनवंतर आएगा, तुम इस प्रलय में कहाँ जाओगे, आ जाओ तुम इस नाव पर। स्वयंभू के बाद देखो इस 7वें मनु है, तो स्वयंभू पहले स्वरोचिस, अभी बोले थे स्वरोचिस का नाम बोले थे ना, स्वरोचिस मनु। स्वरोचिस उत्तम तामस या तापस जो भी नाम कहो, एक तीसरे मनु रैवत चाक्षुषी और ये वैवस्वत, इनको श्राद्ध देव भी कहते हैं, वैवस्वत। इनका दूसरा नाम श्राद्ध देव मनु, कभी कोई कोई पंडित जी श्राद्ध देव मनवंतर भी कह देते हैं। इनका नाम श्राद्ध देव भी है, वैवस्वत भी है। और इसके बाद वाला जो अब मनु आवेंगे, सिर्फ वहीं तक हम बता देंगे, सावर्णी मनु आवेंगे। एक मनु का बहुत, एक मनवंतर जो है ना 71 युग साइकिल्स के बराबर होता है। एक युग साइकिल्स मतलब हुआ 4 गो युग जो बीत गया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कल, ये चारों बीता तो एक, ऐसा ऐसा 71 को बीतेगा एक मनवंतर, एक मनु का महाराज का उतना समय है। अब विचार करो, एगो युग बीतने में तो 4,32,000 वर्ष लग जाता है। अब इसको गुना करो 71 से, सोचो कितना होगा, अरब करोड़ उस समय चला जाएगा। तो एक मनवंतर, ये इतना दिन का इनका राजा भी हैं बस। इस चीज का ज्ञान हम लोग प्राप्त करने, तो हम लोग भृगु वंश तक, भृगु ऋषि के वंश का सुने। अब इसको हम लोग कथा को यहीं पर रोक करके एक भजन जो हम लोग सुन रहे थे, तो वही भजन हम लोग फिर से आज गाते हैं। श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ। भाई अंतिम तो चाहे जो मनवंतर आ जाए, मनु आ जाए, ऋषि आ जाए, अंतिम बात तो यही है कि हम तो कई बार जन्म लिए। ये जीवात्मा जो है कई बार कई योनियों में भटक रहा है इस मनवंतर में, हमको मोक्ष नहीं मिला है। तो हमारा तुलसी बाबा कहता है कि श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ, मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइए हरि, असुख निदान भगवान, सुख निदान भगवान, जेहि सेवत पाइए हरि, सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। जैसे ही भगवान के चरण कमल आपको प्राप्त हो जाएंगे, इन चीज़ों से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। ये 4,32,000 का एक, इससे मुक्ति तो मिलेगी, एक मनवंतर से भी मुक्ति मिल जाएगी, एक कल्प से भी मुक्ति मिल जाएगी। सोचिए न कितनी बड़ी बात है। 84 लाख योनियों में भटकने के लिए हम क्यों इतना तैयार हैं? कोई जरूरी है मनुष्य योनि हमको मिलेगा? मानव तो सबसे दुर्लभ, जो कहा इन्होंने सातम सप्त धातु निर्मित ये तनु जो है, इसका एक ही फल है कि परोपकार कीजिए, और परोपकार से इससे ज़्यादा बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। इससे भगवान का चरण कमल प्राप्त हो जाएगा। तो 8वां जो था 8 प्रकृति, इस पर भी हम लोग कल चर्चा किए। और 9वीं नवद्वार पुर बसी जेहि, बड़ा सुंदर संकेत है ये नवद्वार का बना हुआ शरीर। हमारा शरीर क्या है? नवद्वार से बना हुआ है। 2 कान, दोनों द्वार हो गया, 2 आँख, 2 द्वार हो गया, 2 नासिका, 2 द्वार हो गया, 1 मुंह, और 2 हमारे जो निकलते हैं नीचे के रास्ते, तो 9 द्वार हो गए कि नहीं?
तो यही कह रहे हैं तुलसी बाबा की नौमी नवद्वार पूर्वसी। नवद्वार पुरी नाम इसका, पुरी कहते हैं, एक अयोध्या पुरी, कोई भी पुरी। तो नौमी नवद्वारपुर बसी यही, जो आदमी इस नवद्वारपुर में बसने के बावजूद भी ये नौमी हमको यही कहता है। नौमी हमें संकेत देता है कि नवद्वारपुरी में बसने पर भी यही न आप भल की, यही न आप भल की। जैसे नवद्वारपुर में बसने के बाद अपना जो भला नहीं किया, ते नर जोनि अनेक भ्रमात, ते नर जोनि अनेक भ्रमात, ते नर जोनि अनेक भ्रमात। दारुण दुख लीन, दारुण दुख लीन, दारुण दुख लीन। बताओ तो कितनी बड़ी बात ये नौमी हमको तिथि बता रही है। जो बाबा इस पर ध्यान देते हैं कि नौमी के समान नौमा साधन यह है, जिसने इस 9 द्वार वाले वाली नगरी अर्थात 9 छेद वाले शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के दारुण दुखों को प्राप्त होगा। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।